Hello, my name is Pooja and I'm teacher programming for problem solving. Here, first we discuss about what is programming. Programming अभी तक देखिए, अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि हमें हर इन मैथमेटिक्स अगर हम बात करें तो हमें टू डिजिट्स को हमें जोड़ना होता है, तो हम इजीली जोड़ लेते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं जो भी हमें चाहिए होता है। लेकिन अगर हम हमें अब इस सब्जेक्ट में करना क्या है कि हमें हर एक चीज को प्रोग्रामिंग में ढालना है, हर एक चीज को प्रोग्राम के व्यू से देखना है कि लाइक हमें दो डिजिट्स भी ऐड करनी है तो हमें ये देखना है कि हमें कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, तो वो भी हमें प्रोग्रामिंग की हेल्प से करना है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम है जो वो है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि हर एक चीज हर एक प्रॉब्लम को हमें प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम प्रोग्राम करके ही उसको सॉल्व करना है। तो हियर फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट आवर सब्जेक्ट एंड देयर सिलेबस। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट यू नो अबाउट प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि हर एक चीज को हमें प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना है। देन वी डिस्कस अबाउट आवर सिलेबस। सबसे फर्स्ट हमें देखना है कि यहाँ पर हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ। हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें आती हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हर एक चीज को हमें क्लोजली डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दो चीजें होती हैं। इलेक्ट्रिक एक ऐसी चीज जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लाइक फैन। लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें इनपुट डालना होता है और हमें आउटपुट चाहिए होता है। तो हमारा कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और मशीन है जिसमें हम क्या करते हैं, विच कैन टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव द आउटपुट। Here we discuss about the detailed introduction to the key components of a computer system. What is hardware and hardware computer? Hardware क्या होते हैं? That you can touch and see. That is the hardware. Now we discuss about the hardware कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी कि सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू अपनी लैंग्वेज में। तो सीपीयू क्या होता है कि जैसे ह्यूमन ब्रेन मींस कंप्यूटर का ब्रेन जिसको बोलते हैं वो होता है हमारा सीपीयू। इसके बिना हमारा कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू इज ऑफन कॉल्ड द ब्रेन of the computer because it perform most of the processing, control the operation of all other components. It execute instruction, perform calculations and manage the flow of data. The CPU typical consist of the CPU consist of several key components like अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें हमारे मैथमेटिकल पोर्शन सॉल्व होता है। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? ये एक डायरेक्टर की तरह काम करते हैं सीपीयू के लिए। ये क्या करती है? इंस्ट्रक्शन को फैच करती है, डिकोड करती है एंड देन कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ दोज इंस्ट्रक्शन बाय कोऑर्डिनेटिंग विद अदर कंपोनेंट्स लाइक एएलयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। रजिस्टर्स क्या होते हैं? ये हमारे हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन डायरेक्टली विद इन द सीपीयू। ये क्या वो क्या करते हैं कि वो होल्ड करते हैं डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को दैट द सीपीयू इज करंटली वर्किंग ऑन, प्रोवाइडिंग एक्सट्रीमली फास्ट एक्सेस। एग्जांपल इंक्लूड द प्रोग्राम काउंटर which store the address of the next instruction to be executed and the instruction register which hold the current instruction being executed। मीन्स क्या करता है? ये डेटा को स्टोर करके रखता है और इंस्ट्रक्शन देता है सीपीयू को कि किस उस पे हमें फास्टली एक्सेस करना है। कैश मेमोरी क्या होती है? ये बहुत फास्ट एक्सेस होती है जो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में होती है। जब हमें डेटा को बहुत ही फास्टली हमें लेना होता है तो हमारी एक कैशे काम करती है जिससे हमें क्या होता है, डेटा हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी यानी कि हमारी स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ें तो ये होती है क्या? वोलेटाइल होती है, फास्ट एक्सेस होती है। रोल इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को फेच करती है। के उसके बाद ये इनटू रैम so that the CPU can access and execute its instructions। डिस्क क्या होते हैं?
हमारे सेकंड स्टोरेज होते हैं, जहाँ पे हम जो हमारी नॉन वोलेटाइल होती है, इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब है अगर हमारी लाइट ऑफ हो जाए एक साथ तो हमारा डेटा स्टोर रहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, सॉलिड स्टेट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क क्या होती हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स क्या होती हैं। उसके बाद आपको पता ही है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेबकैम, ये इनपुट्स होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक्स।